नमस्कार मित्रों, मैराथन टेस्ट सीरीज 22 जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लिंक आपको यहाँ अच्छी तरीके से दिया गया है। सवाल नंबर 1 देखिएगा। चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन देखें, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, आदित्य प्रथम या राजाधिराज प्रथम। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सूटेबल रहेगा, बताएं। देखें, वैसे आपने देख लिया होगा यहाँ ऑप्शन में लिख रखा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम की उपाधि थी वो कोदंडराम की थी, यानी उनको उपाधि किस नाम से दी गई थी? कोदंडराम से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 443। किस चोल शासक का युग निर्माणात्मक युग कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम या महेंद्र वर्मन प्रथम। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसका जो शासन का युग था उसको निर्माणात्मक युग कहा जाता था? बताए। देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। सवाल नंबर 444 की तरफ बढ़ जाते हैं। किस शासकीय काल को चोलों का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसका शासन क्या कहलाता है? चोलों का स्वर्ण काल कहलाता है। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, आदित्य प्रथम या राजाधिराज प्रथम। इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा सही आंसर है, बताओ। देखें, जिनको आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दें। सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 445। वह भारतीय चोल शासक जिसने विदेशों में भी भारतीय उपनिवेश स्थापित किए। थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वह उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने विदेशों में भी अपने क्या उपनिवेश स्थापित किए। ऑप्शन राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। 4 ऑप्शन में से चूज करिए। देखें, जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने अपना उपनिवेश कहाँ स्थापित किए? विदेशों में, भारत के अलावा और विदेशों में भी उपनिवेश स्थापित किए। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 446। चोल वंश में उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? चोल वंश में उच्च पदाधिकारियों को या उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मुखिया, पदेन, उड़न कुटुम या कोहम। इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। जिसको आ रहा है वो बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों उड़न कुटम। जो उच्च अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? उड़न कुटम कहा जाता था। प्रश्न नंबर 447। चोल वंश में आय का प्रमुख स्रोत था, बताओ। भूमि कर, चुंगी कर, चौरी कर या अन्य कर। इनमें से कौन सा कर है जो चोल वंश में आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो मित्रों इसमें अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि कर। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 448। चोल वंश में सेनानायक को कहा जाता था। चोल वंश में सेना का जो नायक होता था उसको क्या कहा जाता था? सेना का मुखिया, महादंड नायक, सेना का नायक या सूबेदार। इन 4 जो विकल्प है इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि चोल वंश का जो सेनानायक है उसको क्या कहा जाता था, बताइए। देखें, तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा महादंड नायक। क्या हो जाएगा? महादंड नायक। सवाल नंबर 449 है। इसमें देखिएगा, एक तरफ मंदिर दिए गए, एक तरफ इनका स्थान दिया गया है। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ स्थान दिया गया। तो आपको बताना है, इनको सही मिलान करना है। सांची का मंदिर, एरण का मंदिर, नचन कुठार का मंदिर, सिरपुर लक्ष्मण का मंदिर या नागौद का शिव मंदिर। और इस तरफ स्थान दिए गए सतना, रायपुर, पन्ना, सागर और रायसेन। इन सभी में से आपको छांटना है या चूज करना है सही मिलान क्या होगा, बताओ। देखिए मित्रों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सांची का मंदिर है वो तो हो जाएगा रायसेन एमपी में। एरण का जो विष्णु मंदिर है वो हो जाएगा अपना सागर एमपी में। नाचना कुठार का मंदिर है वो हो जाएगा अपना पन्ना एमपी में। सिरपुर जो लक्ष्मण का मंदिर है वो हो जाएगा अपना रायपुर
छत्तीसगढ़ में, और नागौद का जो शिव मंदिर है वो हो जाएगा सतना एमपी में। शिव मंदिर से मुझे याद आया, अपना जो आदि की आवाज़ वाला जो चैनल है उस पर एक जो ब्लॉग बनाया गया है उसमें आज हम शिव मंदिर की एक पवित्र धाम की यात्रा करके आए। तो उस ब्लॉग में कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको भी लाइक करिएगा, देखिएगा। बड़ा एक मनोरम दृश्य आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 450, कंबुज स्थित अंग कोरवाट का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कंबुज स्थित अंग कोरवाट का विष्णु मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? मित्रों, ये प्रश्न रीट 2016 में भी आया हुआ है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्यवर्मा प्रथम, सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा सेकंड या देववर्मन, किसने कंबुज स्थित अंग कोरवाट का जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण करवाया था? जो उसको उत्तर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, बताओ देखें। तो इसका अपना मित्रों सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मा सेकंड। प्रश्न नंबर 451 क्या कह रहा है? कौन सी गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की है? यानी इन 4 ऑप्शन में से ऐसी गुफाओं को छांटना है जिनका आकार घोड़े की नाल के समान बताया गया है। तो बताओ देखिए, अजंता, एलोरा, बाघ या सभी गुफाएं, तो कौन सी है देखें। तो मित्रों इसका अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, इनका जो आकार है घोड़े के नाल का आकार माना जाता है। यहाँ नोट में देखें, इन्हें 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये जो बाघ की गुफाएं हैं इनको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 को। कब शामिल किया था? 1983। तो आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 452, विश्व की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी मानी जाती है? अजंता की, एलोरा की, पिरामिड्स की या बाघ गुफाओं की? इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी मानी जाती है। तो जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें। मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की। क्या हो जाएगा मित्रों सही उत्तर? अजंता की जो चित्रकारी वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी मानी जाती है। अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं, नोट में लिखा है, जिनमें से 16, 17 और 19वीं जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल की गुफाएं मानी जाती है। इस चीज़ का भी आप थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 453 क्या कह रहा है? अजंता गुफाओं के चित्रों की विधि मानी जाती है। अजंता गुफाएं, उनके जो चित्रों की विधि है वो किस प्रकार की है? तो फ्रेंस्को, टम्पेरा या फ्रेंस्को या टम्पेरा, दोनों या दोनों ही नहीं? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। बताइएगा। देखिए, अजंता गुफाओं के जो चित्रों की विधि है किस विधि में इनको बनाया गया है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेस्को और टम्पेरा, दोनों ही विधि में इनकी जो चित्रों की बनावट है वो दर्शाई गई है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 453 क्या कह रहे हैं? अजंता की कौन सी गुफा के चित्र सबसे पुराने माने जाते हैं? यानी अजंता जो गुफा है उसका कौन सी गुफा के जो चित्र है वो सबसे पुराने माने जाते हैं? तो ऑप्शन में देखिएगा 9, 10 या एवं दोनों या 8वीं। इन 3 गुफाओं में से आपको बताना है कि सबसे पुराने चित्र किस गुफा के माने जाते हैं। जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि अपने दूसरे मित्रों तक भी पहुंच सके। मित्रों एक ऐसी सीरीज़ है जो रीट में आपको 99% तक क्वेश्चन इसमें से, इस जो सीरीज़ है इसमें समाहित है। इस तरीके से इनका निर्माण किया जा रहा है। तो आप मित्रों इसका खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी उठाने दें, मतलब शेयर कर दें आप। तो इसका उत्तर मैं बता रहा था मित्रों, दोनों ही हो जाएगा। ए और बी, 9वीं और 10वीं जो गुफा है इनके जो चित्र है सबसे पुराने माने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 455 नंबर सवाल है, फारस के राजदूत का संबंध अजंता की कौन सी गुफा से माना जाता है? यानी फारस का जो राजदूत आया था या उसका जो संबंध है वो अजंता की कौन सी गुफा के साथ जुड़ा हुआ है? प्रथम, दूसरी, तीसरी या ए या वह दोनों? कौन सी गुफा मानी जाती है फारस के राजदूत से संबंध? तो बताओ मित्रों। मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द, ए या वह दोनों गुफाएं, उनका संबंध फारस के राजदूत से माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। 456 नंबर जो सवाल है वो देख लेते हैं। 456 नंबर सवाल कह रहा है, बाघ गुफाओं में कौन सी गुफा पांडवों की गुफा कहलाती है?
बाकी जितने भी गुफाएं उनमें से ऐसी कौन सी गुफा है जिसको पांडवों की गुफा कहते हैं मित्रों? बताएं, देखें। ऑप्शन देख लें। गुफा नंबर 3, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 4 व 5, या इनमें से नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मित्रों इसका जो सही सूटेबल आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 2, जिसको क्या कहा जाता है? पांडवों की गुफा भी कहा जाता है। मित्रों आगे थोड़ा सा नोट भी दिया गया, इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। कभी कभार सवाल जो एक्स्ट्रा इसके अलावा जो सवाल बनने वाले होते हैं, मैंने उनको जो नोट है उसमें भी दर्शा देता हूँ मैं, तो वहाँ से भी आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लिया करें। गुफा संख्या जो 3 है उसको हाथियों की गुफा कहते हैं, और मित्रों गुफा संख्या जो 4 और 5 है उसको सम्मिलित रूप से रंगमहल भी कहते हैं। आगे का सवाल मित्रों, ये जो अपने सीरीज का आज की सीरीज का आखिरी सवाल है, और पारा का आविष्कार माना जाता है गुप्त काल से, शंगु काल से, मौर्य काल से, या सातवाहन काल से? यानी ऐसा कौन सा काल है जिससे पारे का आविष्कार का आरंभ माना जाता है? मित्रों बताओ, देखें चारों ऑप्शंस में से जो सूटेबल आंसर हो उसको बताएं। तो मित्रों इसका जो अपना आंसर है वो हो जाएगा गुप्त काल से, यानी पारे का जो आविष्कार है वो कब से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है।